वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। रहने कारोबार के हिसाब से हम बॉम्बे में रहते हैं 83 से। बिजनेस से हम लोग इलेक्ट्रिकल का पैनल्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं। हमारे क्लाइंट जैसे सियाराम सिल्क मिल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशंस, ऐसे अच्छे रेपुटेड कंसर्न हैं। 2000 सितंबर में मेरा ये ब्राह्मण जन्म हुआ आबू से। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, डायरेक्ट। हाँ, तब तक मुझे ब्रह्मा कुमारी का भी पता नहीं था। अच्छा। निमंत्रण मिला बिजनेस इंडस्ट्री विंग से। टॉपिक था हाउ टू बिकम ए स्ट्रेस फ्री इन बिजनेस लाइफ। तो बिजनेसमैन को तो ज्ञानी बच्चों को नहीं, अज्ञानियों को तो बहुत होता है। मुझे भी था, अच्छा लगा टॉपिक। मधुबन जाना हुआ, शांतिवन में प्रोग्राम था 3 दिन का जो अपना कॉन्फ्रेंस होता है। हम 5 दिन रहे। तो अंदर से पूरा सेशन अटेंड करने के बाद लगा कि मुझे तो बस यही चाहिए था। बस बाबा ने स्टैंप लगा दिया। उसके बाद से तो ठीक है, बाबा करण करावनहार तो बाबा ही है। सचमुच में ये अनुभव की बात है कि हमारे जीवन में ये जो टर्निंग पॉइंट आया तो उसमें हमने कुछ नहीं किया। आपको बताऊं, 17 सितंबर से हमारा प्रोग्राम था ये बिजनेस विंग का, और हमारी फैक्ट्री में उसके करीब 20 साल से हम लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं। विश्वकर्मा किसका गायन है सबको पता है। तो मुझे लगा कि वो भक्ति का फल मुझे बाबा ने बुला करके दिया। अब जिसके घर में पूजा हो और वो छोड़ के जाएगा, और जबकि बड़े भव्यता से होती है, ऐसा नहीं कि साधारण एक फोटो रख के, नहीं, मूर्ति बजाते 2 दिन का होता है। लेकिन मैं चला गया तो करण किसने बुलाया, किसने वो छाप छोड़ा। खैर आप सभी अनुभवी हैं। तो राजयोग के आधार से ही हमने जब वहाँ का देखा व्यवस्था, क्या मुझे अच्छा लगा वो मैं थोड़ा आपसे शेयर करता हूँ। हमने देखा वहाँ 5-6 हजार लोग, 5 दिन तक हम उस कैंपस में रहे। कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ शांति से चल रहा है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी उस समय संख्या 50-60 लोगों की थी। तो लेकिन उसमें बहुत प्रकार के संस्कारों का टक्कर आदि आदि चलता रहता है। तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो देखा कि भाई शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको अगर हम चार्ज कर दें तो काम सब ठीक हो जाएगा। और वो चार्ज कैसे होगा, उसके अंदर बदलाव कैसे होगा, तो ये मेडिटेशन, यही तो जरिया है। बस वहाँ से संकल्प लिया कि जाने के बाद फैक्ट्री में बाबा का कमरा बनाएंगे। वेरी गुड। पहली बार गई। लेकिन वंडरफुल बात है कि वहाँ जाने के बाद मुझे 7 दिन का कोर्स पूरा किया। 3 दिन का तो यहीं हो गया था, बाकी बैलेंस वहाँ कर लिया। लेकिन मैं मुरली क्लास में नहीं जाता था, क्योंकि बुद्धि में घुसा था मेरे पास टाइम कहाँ है। सही में सुबह में हम लोग 8 बजे 9 बजे निकल जाते थे, 11 बजे 12 बजे आना, तो इसमें मुरली क्लास तो हो नहीं पाता है। बहनें रिक्वेस्ट करती थी कि भाई जी आप ना कम से कम रोज वरदान सुन लिया करो। उसके लिए भी नहीं होता था। गुरुवार को आ जाया करो, भोग खा लिया करो। एक ही बुद्धि में घुसा था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं सुबह 2 बजे से योग करता था।
ज्ञान उसमें नहीं था, अज्ञानता थी, सिर्फ बीज रूप में मैं आत्मा हूँ, बाबा है, वहाँ पे सभी आत्माएं हैं, शांति धाम है। उस एक में मुझे लगा मेरी जो गाड़ी है वो पटरी से उतरी हुई है। जैसे देखते हैं ट्रेन को, कोई गाड़ी उतर जाती है तो उसको पटरी पर लाने के लिए, ट्रैक पर लाने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। और फिर एक बार ट्रैक पे आ गया तो करंट दे दो तो गाड़ी दौड़ती है। तो हमको लगा कि मैं तो बहुत लेट आया हूँ, मेरे संस्कार सब ऐसे हैं और मैं ज्ञान योग भी नहीं किया हूँ, अभी भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये 1 घंटे के योग से काम नहीं चलेगा, मुझे स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो 2 से 5। अब आप सोचिए, पहले हमारा सोना ही होता था 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, अब 2 बजे कैसे उठेंगे? लेकिन बाबा ने प्रेरणा दी और हमने एकदम से हमारा सोने का टाइमिंग 9 बजे का कर दिया। फिर भी उठते थे, अंदर से जोश था, उमंग उत्साह था, करना है, लेकिन थोड़ी झपकी आती थी। तो फिर रात का भोजन हमने त्याग दिया, जो पहले से नॉर्मल भोजन करते थे वो सब त्याग करके फ्रूट ले लिया, कभी दूध ले लिया, और उसी समय से खान पान की जो धारणाएं हमारी होती है हमारे जीवन में आ गया, कुछ किसी को कहना नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से ये हमारा काफ़ी समय तक, कई वर्षों तक चला। लेकिन चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आप सब जानते होंगे रानी दीदी को, तो रानी दीदी के कनेक्शन में हमारे गांव में एक प्रोग्राम हुआ 7 दिन का। लंबी स्टोरी है, उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि रानी दीदी से मुझे बहुत कुछ मिला है। बाबा ने उनके द्वारा इतना अनुभव कराया, ऐसा भी त्याग और निर्माणता ये हमने दीदी से देखा। तो हमारे गांव में 7 दिन का प्रोग्राम था, माहौल अच्छा था। तो वहाँ की बहन जो आई थी अनीता दीदी भागलपुर से, उन्होंने मुझे पूछा कि आप पुरुषार्थ में क्या करते हैं। तो मैंने वही बताया जो मैं करता था, योग करता हूँ, और योग में आपकी स्थिति क्या है वो मैंने उनको बताया। कितना समय करते हैं? तो 3 घंटा हमारा योग होता है। तो दीदी ने कहा अब जो है आप मुरली शुरू करो, बस। जैसे बोलते हैं ना, अनुकूल वातावरण होता है, उस समय पे आप बीज डालो तो लग जाता है। तो मैं यही समझता हूँ कि वो ज्ञान का बीज मुझे वहाँ पक्का पड़ गया। उस दिन से जो मुरली शुरू हो गया, तो आप जानते हैं, फिर बाबा ने वहाँ पर एक सेंटर के निमित्त बनाया, एकदम गांव एरिया में बड़ा सेंटर है, बाबा ने करवाया। उससे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, वहाँ पे 4-5 सेंटर खुले। फिर बॉम्बे में भी बाबा ने निमित्त बनाया योगिनी दीदी के पास। तो कराने वाला तो बाबा है, बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बाबा मौका देता है। अब इसमें क्या हुआ कि इस सब प्रोग्रेस में मैंने जो बाबा से संकल्प किया था कि फैक्ट्री में मेडिटेशन रूम बनाऊंगा, वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो एक दिन मुझे सपने में ऐसा कुछ दिखा, तो मुझे लगा कि ये बाबा ने मुझे डराया कि तू भूल गया है। तो उसी दिन से हमने वहाँ पे करीबन, बड़ा है, 60-70 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा क्लास रूम, बाबा का रूम, ये वहाँ पे बन गया। और वहाँ से रोज़ सुबह मुरली चलती है। लोग ड्यूटी पे आते हैं तो सबसे पहले 1 घंटा क्लास करने का परमिशन है, कोई प्रेशर नहीं है किसी को, नहीं आपको करना ही है। लेकिन 18 लोग करीब रेगुलर बाबा के अच्छे बच्चे रोज़ मुरली सुनते हैं, योग करते हैं। तो वहाँ का वातावरण ही एक अलग है, सेंटर का माहौल। कोई भी आता है तो बहुत ही इम्प्रेस्ड होकर के जाता है। तो इस प्रकार से 23 साल का अनुभव तो बहुत है, लेकिन मैं यही कहूँगा शॉर्ट में। और बाकी तो देखो, भाग्य हमारा, पांडव भवन का नाम हमने सुना था लेकिन कभी आना नहीं हुआ था। तो मेरा बेटा एक है, जर्मनी में रहता है, तो आया हुआ है, और उसको घर पे रहने का समय इतना नहीं मिलेगा। आज से 7 साल पहले मेरी युगल ने शरीर छोड़ा, उनको कैंसर हुआ था। तो बेटा आता है तो फिर मेरे साथ उतना रह नहीं पाता है। तो उसका टूर था
चेन्नई, बेंगलोर, पूना, फिर दिल्ली, अभी वो बॉम्बे जाएंगे। तो उसका मन था कि आप मेरे साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कि घर पे तो हम रह नहीं पाते। तो इस प्रकार मेरा ये यात्रा भी चल रहा है। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ दीदी, इस बार की यात्रा में इतने सेंटर्स पे घुमा हूँ। वेरी गुड। अब देखिए मोरिया में रुका हूँ लेकिन बाबा ने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया, आप सबसे मिलने का मौका मिला। ये यात्रा चल रही है, अच्छा लगा सबसे मिल करके। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा आपका अनुभव। तो ओम शांति। हाँ, जैसे आरंभ ही आपका इतना ज़बरदस्त हुआ है तो भक्ति जब इतनी ऊंची और श्रेष्ठ होती है तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होता है। तो आप ज्ञान मार्ग में भी कितना सहज रीति से और एकदम त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बन कर के चले, तो बाबा ने आपको इतना आगे भी बढ़ाते गए, लौकिक भी अलौकिक भी। हाँ, तो ऐसे ही विशेष आप भाग्यशाली आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली, और बाबा के विशेष रतन। तो आपका बहुत बहुत हम फिर से स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, और सदा आते रहिए। हाँ,